जिंदाबाद। साडियां मंगां पूरीआं करो, साडियां मंगां पूरीआं करो, साडियां मंगां पूरीआं करो। सेठी साहब जिंदाबाद, 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 सेठी साहब। मैं सेठी वर्मा, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट। सर, हमारा आज जो इशू था वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग का जो ई रिक्शा का रेट है। आप जैसा जानते हैं कि पिछले दिनों हमने जो बहुत सारे परेशानियां फेस की इस ऑर्डर के कारण। जो 10 रुपया ई रिक्शा का किराया था, 2.5 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से किलोमीटर का। तो आप जानते हैं कि 10 रुपये में आज घर परिवार चलाना जो है बहुत मुश्किल है। तो जब हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि आप हमें पूरा इसके गाड़ी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें बताएं कि क्या आपके गाड़ी के एक्सपेंसेस हैं। वो हमने प्रॉपर लिस्ट बना के ई रिक्शा और ई ऑटो का वो हमने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा। बोला कि 15 दिन में हम बैठ के आपसे बात करेंगे। हमारे जो मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उनके साथ उनको भी बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे और रेट को इसको फिक्स किया जाएगा। और हमने कहा हमें रोज़ रोड के ऊपर आने का जो है जो अच्छा नहीं लगता है, ये हम इस चीज़ को हम बंद करना चाहते हैं। आज वो 15 दिन जो हैं लगभग 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीनों में उन्होंने आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसी कारण हमें आना पड़ा, क्योंकि आने वाले थोड़े दिन के बाद आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है। फिर उठा के ये 10 रुपये ऑर्डर निकाल देंगे तो क्या हमारे जो साथी हैं अपने परिवार को सर्वाइव कर पाएंगे? आज इतनी महंगाई है, आप देख रहे हैं 45 रुपये किलो आटा है। अमूल दूध ने भी 2 रुपये लीटर जो है हर 4-6 महीने में दूध बढ़ा देता है। आप किसी भी कंपनी को देखें, हर चीज़ जो है बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ में क्या 10 रुपये में हमारे ई रिक्शा चलाने वाले साथी, हमारे ई ऑटो चलाने वाले साथी अपने घर परिवार को चला सकते हैं? ये कहा आज उनसे इसी बात पे बात हुई है। 3-4 मुद्दे हमारे कुछ और भी थे। पहला मुद्दा तो यही था कि जो रेट को लेकर के उन्होंने बोला जी हाँ हमने ये प्रोसेस में है, हमने ऊपर भेज दिया हुआ है आपका फ़ाइल, वो ऑर्डर जब होकर तैयार आएगा तो हम आपको बताएंगे। हमने कहा अगर वो कह रहे थे कि हम देखेंगे कि पेट्रोल वर्जन से ज़्यादा तो नहीं है। हमने कहा जो पेट्रोल गाड़ी है वो 10,000 रुपये में उसका इंजन अगर ख़राब हो जाए तो तैयार हो जाता है नया, तो उसको 8-10 साल परेशानी कोई नहीं है। तेल आप डालते जाइए और चलाते जाइए। और जहाँ बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक ऑटो की, इसका 3 लाख रुपये साल का खर्चा है, यानी कि 1,000 रुपया हमारा सिर्फ ऑटो का खर्चा है। इसमें जो ड्राइवर है, जो ऑनर है, उसका कोई प्रॉफिट कोई कुछ नहीं है। ये हम निकालेंगे तो गाड़ी चलेंगे। उस गाड़ी का 30 रुपये रोज़ का खर्चा, इसका 1,000 रुपया खर्चा, तो रेट जो है किराए भाड़े कंपैरिजन कैसे हो सकता है? ये हमारा ये पहला इशू था। तो हमने इनसे भी डिस्कशन लास्ट टाइम भी यही किया था, हमें ई रिक्शा का जो है वो हमें 10 रुपये पर किलोमीटर ईच पर्सन हमें दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ई रिक्शा जो है इसका ईच पैसेंजर का नहीं होगा, पूरे ऑटो और पूरे रिक्शा का होगा। हमने कहा ठीक है, आप 40 रुपये किलोमीटर हमें ई रिक्शा का रेट दीजिए और 70 रुपये किलोमीटर ई ऑटो का रेट दीजिए। क्यों? ये हमें उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसके एक्सपेंसेस हैं। अगर बात करें इसके बैटरी की, 2.5 लाख रुपए की बैटरी है, 45,000 का चार्जर है, इसका 60,000 का मोटर है, 43,000 का कंट्रोलर है। डिमांड क्या करना चाहते हैं? हम डिमांड ये कहते हैं कि जिस तरह से हमें महंगाई दर बढ़ती जा रही है, जो हमें ग्राउंड पे परेशानी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको बताया था कि 70 रुपये किलोमीटर हमारा रेट यो निर्धारित किया जाए। क्यों? हमारा जम्मू जो है हिल स्टेशन में भी आता है और प्लेन में भी आता है, ये हमें दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा इशू ये था कि जो बाहर के